हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनीता सिन्हा और आप सब देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सुनीता सिन्हाज हिंदी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, आप लोग के सवालों का जवाब देने में हमको देरी हुआ। उसका कारण है कि पहला तो मेरा जो है ये इस फिंगर का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक उभरा सा देखते होंगे, पहले पुराने वीडियो में देखिएगा कि इस फिगर में उभरा हुआ कुछ मसल्स था, एक्सेस ग्रोथ ऑफ मसल्स था, जिसका कि ऑपरेशन कराए 1 महीना हो रहा है, तो इसलिए भी देरी हो गया। अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन खैर अब वीडियो बना सकते हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि अभी हम पटना में नहीं है, पटना से बाहर बेंगलुरु में है, इसलिए भी आप लोग का आपके सवालों का जवाब देने में देरी हो गया। खैर, अब चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है सवाल आपके जवाब हमारे। सवाल है आकाश का कि वह और वो दोनों में से कौन सा शब्द लिखना सही रहेगा। उदाहरण के रूप में, ना तो तू मान रही है और ना वो मान रहा है, या और ना तो तू मान रही है और ना वह मान रहा है। कृपया करके वह और वो के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इनका कंफ्यूजन है कि इस वाक्य में यहाँ जो वो लिखा हुआ है और इस वाक्य में वह लिखा हुआ है, तो वो होगा सही या फिर वह लिखना सही होगा। कृपया करके वह और वो ये जो दो है, इसमें से कौन सा सही होगा, इनको अंतर स्पष्ट कर कर बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये तो पहले हम जान गए कि ये जो तू है और वो और वह, ये कैसा शब्द है? ये सर्वनाम शब्द है। ये कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी नाम के बदले में जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। अब ये हम देख रहे हैं कि सर्वनाम है क्योंकि नाम नहीं लिया जा रहा है, तू बोला जा रहा है, यहाँ भी वो बोला जा रहा है, ये भी सर्वनाम है, व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है, उसके बदले में वो बोला जा रहा है, या फिर यहाँ वह बोला जा रहा है, ये भी सर्वनाम शब्द है क्योंकि उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो इतना हमको मालूम हो गया कि ये जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ नाम नहीं लेकर ये शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इसको सर्वनाम कहते हैं। अब जाने कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में से एक भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद में से एक है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, जान रहे हैं, इसलिए हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी 3 आते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए का बोध हो, यानी इन तीनों का बोध होगा, वैसे सर्वनाम शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं तो हम अपना नाम नहीं लेकर के हम क्या बोलेंगे? मैं, एक वचन में मैं, और हम एक से अधिक होंगे तो कहेंगे हम लोग, हम या हम लोग, है ना। एक वचन में क्या होगा? बोलने वाला क्या प्रयोग करेगा? मैं, एक वचन में, और बहुवचन में हम लोग या हम सब, हम लोग, हम, है ना।
ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। तो पुरुषवाचक में अभी हम बताएं कि जिस शब्द से बोलने वाले के लिए ये हो गया। सुनने वाले, अब जैसे हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग के लिए अब क्या सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे? नाम न लेकर क्या बोलेंगे? एक वचन में तू या फिर तुम, और यहाँ बहुवचन में हो जाएगा तुम लोग या फिर तुम सब। उसी तरह से ये सुनने वाला हो गया। और जिसके बारे में, कर्ता जब किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, यानी हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, और मान लिया और हम आपके अलावा किसी और के विषय में अगर हम कुछ बात कह रहे हैं, तब वो हो जाता है अन्य पर्सन। ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। क्या ये सब उत्तम पुरुष में आएगा। यानी कि बोलने वाला जब अपने लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा, उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में एक वचन में मैं और एक से अधिक हो गया तो हम या हम लोग या हम सब। उसी प्रकार से जब सुनने वाले के लिए जब प्रयोग करेंगे उसको कहेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी बोलने वाला जब बोल रहा है तो कोई तो होगा सुनने वाला सामने में, तो वो हो गया मध्य का, बीच का, मध्यम पुरुष। उसके लिए एक वचन में तू तुम और बहुवचन में तुम लोग या तुम सब। उसी प्रकार से जब बोलने वाला किसी अन्य के विषय में कुछ कह रहा हो तो वो कहलाता है अन्य पुरुष। वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। यानी न बोलने वाला है न सुनने वाला है, उन दोनों के अलावे कोई थर्ड पर्सन है, तीसरा अन्य पुरुष है। उसके लिए क्या सर्वनाम शब्द होगा? अगर वो एक है तो वो कहलाएगा वह, और अगर एक से अधिक है तो वो कहलाएगा वे सब, वे लोग, उन्होंने, है ना, उन्होंने, ये सब शब्द प्रयोग होता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एक वचन में मैं, तुम और वह का प्रयोग होता है। अच्छा, अब दूसरा बात, इतना हम समझ गए कि एक वचन के लिए और एक से अधिक बहुवचन के लिए हम लोग किस किस शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्द का। दूसरा जान ले कि क्रिया हम लोग कैसे लिखते हैं। क्रिया लिखने के लिए भी 3 नियम है, 3 बातों का ध्यान हम रखते हैं। पहला है कि कर्ता जब एक वचन में होता है, जैसे वह एक वचन में है, ये एक वचन है वह, तो क्रिया भी एक वचन में ही होगा। जैसे यहां लिखा है वह मान रहा है ना, वह मान रहा है या वह मान रहा है, तो जब वह एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में ही होता है। यहां भी वही है, वो मान रहा है ना, एक वचन में है। तू भी क्या है? एक वचन है, इसलिए क्रिया भी यहाँ एक वचन में है, रही है। स्त्रीलिंग के लिए यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो तू शब्द प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे कोई स्त्री, कोई लड़की है, इसलिए यहाँ लिखा जा रहा है रही है। वो जो है यहाँ, इससे क्या पता चल रहा है? क्रिया से। क्रिया जब रहा है इसका मतलब है कि वो पुरुष के लिए, लड़का के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ भी ये तू एक वचन है, इसलिए क्रिया एक वचन हो गया। यहाँ वह एक वचन है, इसलिए ये भी क्रिया एक वचन है। अब क्रिया से ही हमको पता चलता है ये कि वह स्त्री शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है या पुरुष जाति के लिए प्रयोग हो रहा है। तो चूंकि रहा है इसलिए ये पुरुष जाति है, यहाँ भी रहा है, ये भी पुरुष जाति के लिए प्रयोग हो रहा है। यहाँ रही है तो ये स्त्री जाति के लिए प्रयोग हो रहा है तू, और यहाँ भी रही है इसलिए ये तू स्त्री जाति के लिए प्रयोग हो रहा है। इस तरह से तो हम समझ गए कि तू, वो और वह सर्वनाम शब्द है। कौन पुरुष है यहाँ, कौन स्त्री जाति का है, कौन पुरुष जाति का है, और एक वचन में है वो व्यक्ति एक है या एक से अधिक है। इतना क्लियर हो गया। अब उनका कंफ्यूजन है कि यहाँ पर हम वह बोले या लिखे या फिर वो बोले या लिखे। तो हम देख रहे हैं कि वह जो एक
वचन है उसका बहुवचन क्या बन रहा है? वे। इसका शुद्ध रूप है वह का बहुवचन वे बनेगा। और यहाँ लिखा है वो, तो वो जो है वह का ही पर्यायवाची शब्द है, वह का ही पर्यायवाची शब्द है वो। वो जो है ये ये जो वो है ये हिंदी व्याकरण का ना वह शब्द का अपभ्रंश रूप है। अपभ्रंश रूप है यानी अपभ्रंश का अर्थ होता है कि पतन होना या नीचे गिरना या विकृत होना, बिगड़ा हुआ रूप कहें या भ्रष्ट रूप कहें। अपभ्रंश का माने वाक्य पे निर्भर करता है, कई अर्थ है उसको वाक्य में प्रयोग किया हुआ, उसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो ये जो वो शब्द है ये वह शब्द का अपभ्रंश रूप है। अपभ्रंश रूप है अर्थात ये वह शब्द का बिगड़ा हुआ भ्रष्ट रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है ना। तो इसलिए हम लोग बोलचाल में कभी कभी अगर व्याकरणिक दृष्टि से देखें तब तो वही लिखना सही होगा, लेकिन बोलचाल की भाषा में क्या है हम लोग थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे कर देते हैं। तो बोलचाल की भाषा में वो चल जाएगा कि वो ना तो तू मान रही है और ना वो मान रहा है, बोलचाल की भाषा में चल जाएगा। लेकिन अगर लिखने में होगा लिखित रूप में तब तो वहां व्याकरणिक नियम देखा जाएगा, और व्याकरणिक नियम से तब वो ये यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि वह शुद्ध रूप है, ये इसका बिगड़ा हुआ रूप है। तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम शुद्ध रूप का ही क्यों ना प्रयोग करें। तो अगर हम वह मान रहा है लिखेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे तो वो भी चल जाएगा क्योंकि वह भी इसी का बिगड़ा हुआ ही रूप है। वो शब्द बहुवचन नहीं होगा क्योंकि बहुवचन वे बनता है, वह का बहुवचन वे है। और अगर वे होता है यहाँ तो क्रिया भी मान रहे हैं हो जाता है ये हो गया है एक वचन और ये हो गया अनुस्वार लग गया तो ये हो गया है बहुवचन। तो हम देख रहे हैं कि मान रहा है अर्थात ये एक वचन एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। तो एक व्यक्ति थर्ड पर्सन क्या है, वह बोलने वाला क्या कर रहा है कि ना तो तू मान रही है और ना वो मान रहा है। थर्ड पर्सन अन्य क्या है, अन्य पुरुष में है। वह एक वचन में है, मान रहा है यानी एक ही व्यक्ति है, तो वह होगा, वह सही होगा, ज्यादा शुद्ध रूप होगा। और ऐसे अगर वो मान रहा है लिख रहे हैं तो ये भी सही होगा क्योंकि वह का ही ये बिगड़ा हुआ रूप अर्थात अपभ्रंश रूप है। अब कभी कभी उतना हम लोग बोलचाल में व्याकरणिक नियम को नहीं मानते। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स पूछेगा मैम कल स्कूल खुला है या बंद है। अब अगर व्याकरणिक नियम से देखें तो कल स्कूल बंद रहेगा, गा गे गी लग जाएगा क्रिया में क्योंकि आने वाले समय की बात हो रही है। लेकिन इन जनरल लोग बोल ही देते हैं मैम कल स्कूल बंद है कि नहीं। हाँ कल स्कूल बंद है, जबकि व्याकरणिक नियम से ये गलत हो जाएगा कि कल स्कूल बंद है, कल स्कूल बंद रहेगा। तो बोलचाल भाषा में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बोल लेते हैं, लेकिन लिखित रूप में नहीं चलेगा। लिखित रूप में शुद्ध रूप ही हमको लिखना है, व्याकरणिक नियम के अनुसार जो नियम है उसी के नियम के तहत हमको लिखना सही होगा। तो हम समझते हैं कि आकाश को अब समझ में आ गया होगा कि या वह मान रहा है सही है, शुद्ध रूप ज्यादा है ये, लेकिन इसी का बिगड़ा हुआ रूप ये भी है, वो भी एक ही वचन में आता है, इसी का ही बिगड़ा हुआ रूप है वो, और ये एक वचन है, इसलिए वो यहाँ चल जाएगा कि वो मान रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो, समझ में आता हो, अगर थोड़ी भी इससे जानकारी मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।